और यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी ने अब चुनाव में अपने उम्मीदवारों को चयन को 3 भागों में बांटा है। पहला है विस्तारक, दूसरा है संघ और तीसरा है सर्वे एजेंसियां, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही चुनाव टिकट मिलेगा। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चंद्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार किसे मैदान में उतारा जाए और किसकी टिकट काट दी जाए, इसके चयन की प्रक्रिया को बीजेपी ने शुरू कर दी है और कई तरह की कसौटी बनाई है। जो उन कसौटियों पर खरा उतरेगा उसी को इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा। अगर पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा ने अपने इस कसौटी को 3 भागों में बांट दिया है, यानी विस्तारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सर्वे की एजेंसियां, ये तीनों अलग अलग अपनी रिपोर्ट देंगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। और 2022 में होने वाले चुनाव जैसे जैसे ही नजदीक आ रहे हैं, हर एक छोटे बड़े मुद्दों पर सियासी बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित शोक सभाओं को भी राजनीति के रणबुकेरों ने सियासत का केंद्र बना दिया है। दरअसल बीजेपी ने अगले महीने से सभी संगठित मंडलों में शोक सभाएं आयोजित करने की रणनीति बनाई, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। एनआईसी की मीटिंग में मैं स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह वो नेता जिसने पहली बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाया। राजनीति का वो सारथी जिसने मंडलवादी राजनीति के उभार के बीच बीजेपी को जन जन तक पहुंचाया। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी ने बड़ी स्तर पर तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने से बीजेपी प्रदेश स्तर पर शोक सभा आयोजित करेगी। पार्टी सभी 1918 संगठन मंडलों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेगी। सरकार के सभी मंत्री, नेता सभाओं में शामिल होंगे। अलग अलग स्थानों पर उनके लिए शोक सभाएं आयोजित की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थान स्थान पर उनको श्रद्धांजलि देंगे और इसके लिए व्यापक तौर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। बीजेपी जिस स्तर पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन कर रही है, उससे माना यही जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश ओबीसी वर्ग को संदेश देने की है। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि कल्याण सिंह के नाम पर बीजेपी एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश कर रही है। कल्याण सिंह को वोट के लिए बेच रहे हैं। यही काम उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के मरने पर भी उनको बेचने का काम किया। अब वोट के लिए कल्याण सिंह को बेचने का इनका प्रयास चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अस्थि कलश राजकीय सम्मान के साथ काशी के साथ ही अयोध्या में भी विसर्जित किया जाएगा। इस दौरान कई नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने कल्याण सिंह को जीते जी कभी सम्मान नहीं दिया, अब सम्मान देने का नाटक कर रही है। जीवित रहते कभी उनका सम्मान नहीं, कभी उनकी बात नहीं मानेंगे। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, बड़े नेता कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी राम भक्त थे, लेकिन जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तब कल्याण सिंह जी को क्यों नहीं बुलाया गया? जब थे तो उनका कितना सम्मान हुआ, उस समाज का कितना सम्मान हुआ, पूरे देश ने, उत्तर प्रदेश ने देखा है। बहरहाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के नाम पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है, साफ है राजनीति का ये अध्याय लंबा खिंचेगा। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और एम्बुलेंस केस में बाहुबली मुख्तार अंसारी को बाराबंकी की विशेष सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट में तलब करने की बात से घबराए मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में कहा कि मैं जैसे ही कोर्ट से बाहर निकलूंगा, सरकार मुझे चित्रकूट घटना की तरह ही मरवा देगी। तो जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है तभी ये बड़े बड़े अपराधी पलते हैं, जिसमें चाहे खान मुबारक हों, चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे अतीक अहमद हों, चाहे विजय मिश्रा हों। मुख्य बात ये थी कि न्यायालय श्रीमान ने ये कहा कि क्यों ना आपको व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब कर लिया।
जिसके ऊपर मुख्तार अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार जो है मुझे जान से बाहर डालना चाहती है और किसी भी तरीके से जैसे जेल से मैं बाहर निकलूँगा आपके चित्रकूट टाइप की घटना सरकार करा देगी। और ये सारे मुकदमे मेरे ऊपर जो चल रहे हैं वो राजनीतिक हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है।